हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर कहे जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो आज फुटबॉल से ही सालाना के 700 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। आज उनके पास सब कुछ है, नाम है, फेम है, दौलत है, लेकिन ये सब उनके पास शुरू से नहीं था। उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे, जिसकी छत टीन की बनी हुई थी। क्रिस्टियानो ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल किया, उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, आज हम उनकी स्टोरी को शुरू से जानते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1995 को पुर्तगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम दिनेश अबियारो था और इनकी माँ का नाम मारिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 3 भाई बहन भी हैं। क्रिस्टियानो इन सब में सबसे छोटे हैं। दरअसल इनके पिता ने क्रिस्टियानो का नाम यूएस के 40वें राष्ट्रपति और उनके फेवरेट एक्टर रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा है। क्रिस्टियानो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का काफ़ी शौक था। वो बचपन में स्कूल में क्लासों की जगह फुटबॉल ग्राउंड में ज़्यादा मिला करते थे। क्रिस्टियानो की माँ बचपन में क्रिस्टियानो को क्राई बेबी भी कहा करती थी, क्योंकि जब भी वो गोल नहीं कर पाते थे या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे तो ग्राउंड में ही रो दिया करते थे। इसी नाम से उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ाया भी करते थे। क्रिस्टियानो के खेल को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में एंडोरिना क्लब में उन्हें शामिल कर लिया गया। फिर 10 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े क्लब नेशन फुटबॉल क्लब में भी शामिल कर लिया गया। वहाँ वो 2 साल तक खेले। फिर पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर इनके खेल को देखते हुए क्लब ने इन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया गया। पर ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। सिर्फ 12 साल की उम्र में क्रिस्टियानो को अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन में जाना पड़ा। ये इनके लिए इतना आसान नहीं था। ये काफ़ी दुखी हुए, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा। इन्होंने अपना पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर ही किया। फिर जब ये 15 साल के हुए तब इन्हें पता लगा कि इनके दिल में कुछ कमी है, जिसके कारण इनको डॉक्टर को दिखाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो ये फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर ये रिस्क लेकर अपने दिल की सर्जरी करा लें। क्रिस्टियानो फुटबॉल खेलना तो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि फुटबॉल अब इनकी जान बन चुका था। इसीलिए इन्होंने रिस्क लेकर सर्जरी कराना सही समझा। इनकी सर्जरी होने के बाद ये खेलने के लिए फिर से लौटे, पर वहीं पर इनके साथ एक और दुखद घटना हुई। 52 साल की उम्र में शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता के ये काफ़ी करीब थे, इसीलिए ये काफ़ी दुखी हुए। पर इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। इसीलिए अपने परिवार को चलाने के लिए इनकी माँ ने लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर क्रिस्टियानो ने अपनी सभी प्रॉब्लम्स को बुलाकर, मुश्किलों को बुलाकर अपने फुटबॉल पर फोकस करना शुरू कर दिया। क्रिस्टियानो ने अपना पहला मैच 17 साल की उम्र में खेला। इन्होंने ये मैच स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब की तरफ से खेला। मैच लिस्बन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में हुआ। बाद में एलेक्स फेर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को खेलते हुए देखा और उनका खेल देखकर रोनाल्डो ने तुरंत मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। इसके लिए रोनाल्डो को $17 मिलियन भी दिए गए। इतने पैसे आज तक किसी भी युवा खिलाड़ी को नहीं दिए गए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक के लिए खेला। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका दिया। इसके लिए उन्होंने $132 मिलियन में रोनाल्डो को साइन कर लिया गया। इसमें वह 2009 से 2015 तक खेले। इसके बाद रोनाल्डो को रियल मैड्रिड के लिए 2021 तक 1864 करोड़ में साइन कर लिया गया। इसके बाद रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके थे। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितने अमीर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। वो अपने पैसों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनहित के कल्याण के लिए भी देते हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
खुद के बल पर एक पूरा का पूरा अनाथालय भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चे हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्ड बूट ऑप्शन किया। इस ऑप्शन के उन्हें 13 करोड़ रुपए मिले। इन्होंने अपने पूरे 13 करोड़ रुपए गिज़ा में एक स्कूल बनवाने के लिए डोनेट कर दिए। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल में 2 बार अपना रक्तदान भी किया करते हैं, इसीलिए उनके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको इनकी स्टोरी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए।